नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। शिवराज सरकार ने ग्रीन टू ग्रीन जिलों में जाने को फ्री कर दिया है, आजाद कर दिया है। 25 मई से ग्रीन जोन के जिलों में बसें दौड़ेंगी, रफ्तार भरेंगी। अगर ग्रीन से ग्रीन जोन के जिले में बसें जाएंगी तो पास की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक जिले से दूसरे जिले जो ग्रीन जोन में हैं, अगर बीच में रेड जोन पड़ रहा है तो बसों को रोका नहीं जाएगा। यानी जो कनेक्टिविटी है ग्रीन टू ग्रीन की वो बनी रहेगी। तो ग्रीन जोन में बसें भरेंगी रफ्तार, शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, राहत भरी खबर। 25 मई से ग्रीन टू ग्रीन जिलों में बसें चलेंगी और रफ्तार भरेंगी। एक से दूसरे ग्रीन जिले में बसें चलेंगी और खास बात यह है कि पास की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रीन ये पूरा खोल दिया है मध्य प्रदेश। इसके बाद ये अपने वाहन से ग्रीन में जाएंगे तो किसी पास की जरूरत नहीं है। ये लगातार शिकायत आ रही थी कि ग्रीन से ग्रीन में जाने पर भी वहां बाहर रोकते हैं और पास मांगते हैं। तो आपके माध्यम से सब तक पहुंच जाए, ग्रीन टू ग्रीन फ्री हो गया है। ग्रीन टू ग्रीन के बीच में रेड पड़ रहा है, जैसे विदिशा वाला सीहोर जाए तो भी पास की जरूरत नहीं है, वो सीहोर जाएगा। हाईवे पे अगर है, मतलब जो रूट है उस पे है, तो कोई पास की आवश्यकता नहीं है। रेड से ग्रीन में जाने के लिए और ग्रीन से रेड में जाने के लिए पास लगेगा अभी। इसी तरह से 25 तारीख के बाद में ग्रीन टू ग्रीन बस परिवहन चलाने पर भी विचार होगा। अभी 3 दिन उस बस परिवहन को इंतजार करना पड़ेगा। दिन इंतजार करना होगा। 25 मई की तारीख से सब चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी, ऐसा दावा हो रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़े हैं। अनुराग, ग्रीन से ग्रीन जिलों में जाने को लेकर सरकार ने कहा कि पास की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या माना जाए कि सब कुछ ठीक ठाक है और इसके फैसले के पीछे वजह क्या होगी? देखिए कमर, राज्य सरकार अब चाहती है कि धीरे धीरे जो गतिविधियां हैं, चाहे वो सामान्य गतिविधियां हो, आर्थिक गतिविधियां हो, उनको बढ़ाना शुरू किया जाए। और इसी के तहत अब सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि एक ग्रीन जिले से दूसरे ग्रीन जिले तक जाने के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। 25 मई से सरकार बसों को शुरू करने पर भी विचार कर रही है कि एक जिले से दूसरे जिले के लिए बसों को भी शुरू किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि लोग अपने स्वयं के वाहन से यदि एक ग्रीन जिले से दूसरे ग्रीन जिले जाना चाहते हैं तो उसके लिए पास की जरूरत नहीं होगी। और यदि बीच में कोई रेड जोन वाला जिला आता है तो उसके लिए भी किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि सरकार ने ये अभी भी डिस्टेंसिंग बनाने की कोशिश की है कि रेड जिले से, रेड जोन वाले जिले से ग्रीन जिले के लिए पास की जरूरत होगी। और इसी तरीके से ग्रीन जिले से यदि कोई रेड जोन वाले जिले में आता है तो उसके लिए भी पास की जरूरत होगी। कुल मिलाकर अब सरकार चाहती है कि जिन इलाकों में कोरोना का संक्रमण नहीं है उन इलाकों में छूट और रियायत दी जाए। और इसकी शुरुआत 25 मई से बसों के जरिए भी सरकार करने जा रही है। कुछ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ाने का सरकार ने फैसला किया है। और इसके तहत अब जो सरकारी निर्माण कार्य हैं उनको तेजी के साथ शुरू किया जाएगा। उसमें हालांकि मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और इसके लिए भी जिलों में पास जारी किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब सरकार की मंशा इसी बात को लेकर है कि धीरे धीरे गतिविधियां बढ़ाई जाए, जीवन को सामान्य किया जा सके। और जहां पर सामान्य गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं, बिल्कुल अनुराग, तो धीरे धीरे जो जिंदगियां हैं वो पटरी पर लौट रही हैं, आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं। आप अनुराग बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लूंगा। तो बड़ी खबर, ग्रीन टू ग्रीन जिलों में जाने को लेकर अब सरकार ने ढील दी है। 25 मई से ये सेवा आपको मिलने लगेगी। और इधर शराब ठेकेदारों पर अब शिवराज सरकार सख्त हो गई। शराब दुकान नहीं खोलने पर लाइसेंस फीस सरकार जब्त करेगी। सरकार ठेकेदारों को दुकान खोलने के लिए ठेकेदारों को 27 मई तक का वक्त दे दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है। इस मामले में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सीएम शिवराज को रिपोर्ट सौंप दी है। साथ ही छोटे समूह और एकल दुकान के तौर पर नीलामी का फैसला लिया गया है। तो शराब ठेकेदारों को सरकार का अल्टीमेटम, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान भी सामने आया है। आपको बता दें, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सीएम शिवराज को
एक रिपोर्ट सौंपी है। 27 मई तक नहीं खोली दुकानें तो उसके लिए अल्टीमेटम दिया गया। छोटे समूह या एकल दुकान के तौर पर नीलामी का फैसला लिया गया। पर सहमति देंगे 27 तक। उनको शासन का राजस्व सुरक्षित रखते हुए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जो हमने आज दिया है। जो ठेकेदार विकल्प हम जो दे रहे हैं वो या पूर्व नीति के अनुसार राशि दे नहीं करेंगे या दुकान का संचालन नहीं करेंगे, उनकी धरोहर राशि जमा की जाएगी, राजसात करके और वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग जुड़े हैं। अनुराग, हम देख पा रहे हैं कि अब शराब ठेकेदारों और सरकार में एक तनातनी का माहौल बन रहा है। क्या चाहते हैं शराब ठेकेदार और सरकार क्या चाहती है? और जो अल्टीमेटम सरकार ने दिया है कि 27 मई तक आपको हर हाल में खोलना होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? देखिए कमर, ये जो राज्य सरकार और जो शराब ठेकेदार है उनके बीच तकरार लंबे समय से बनी हुई है। हालांकि इस तकरार को खत्म करने के लिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। शराब ठेकेदार चाहते हैं कि जो इस लॉकडाउन के दौरान जो दुकानें बन रही हैं उससे लाइसेंस शुल्क में उनको छूट दी जाए और कुछ और राहत शराब ठेकेदारों की तरफ से सरकार से मांगी गई है, लेकिन इसको लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार इस बात के आदेश जारी कर चुकी है कि ग्रीन जिलों में सभी तरह की शराब दुकानें खोली जाएंगी। ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर और रेड जोन में भी ग्रामीण इलाकों में जहां पर कोरोना का संक्रमण नहीं है वहां पर शराब की दुकानें खोली जाएंगी। और ये सरकार ने आदेश जारी करके जगह को भी चिन्हित कर दिया। बावजूद इसके अब तक शराब के जो ठेकेदार हैं उन्होंने दुकानें नहीं खोली हैं। वो इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि जो उनके लाइसेंस की जो फीस है उसमें राहत देने का सरकार काम करे। लेकिन अब सरकार ने तय कर दिया है कि 27 मई तक यदि शराब ठेकेदार दुकान नहीं खोलते हैं तो उसके बाद सरकार उनके लाइसेंस शुल्क को जब्त कर लेगी और उसके बाद शराब दुकानों की दोबारा नीलामी होगी छोटे समूह के जरिए और एकल दुकान को नीलाम करके सरकार इस व्यवस्था को लागू करेगी। तो बिल्कुल अनुराग, तो देखना होगा कि सरकार के इस अल्टीमेटम का क्या असर पड़ता है शराब ठेकेदारों पर। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। इधर 30 एसी स्पेशल ट्रेनों के दिशा निर्देश में 4 बड़े बदलाव हुए हैं। 30 दिन पहले हो सकेगी टिकट की एडवांस बुकिंग। इन ट्रेनों में भी RAC और वेटिंग लिस्ट टिकट जारी किए जाएंगे। वेटिंग लिस्ट वाले यात्री यात्रा नहीं कर पाएंगे। ट्रेन के छूटने से 4 घंटा पहले चार्ट बनेगा। इन ट्रेनों का काउंटर टिकट भी बुक हो सकेगा। पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र, IRCTC से भी टिकट बुक हो सकेगी। बदलाव 31 मई से पहले चलने वाली एसी स्पेशल ट्रेनों के लिए हैं। तत्काल टिकट की बुकिंग पहले की तरह नहीं होगी। इंजीनियर्स मजदूरों को पास जारी करने के निर्देश जारी हुए हैं। शिवराज सरकार ने कलेक्टर्स को दिशा निर्देश दिए हैं। सरकारी निर्माण कार्यों के लिए पास जारी हों। निर्माण कार्य में लगे वाहनों को भी पास जारी हों। कंटेनमेंट एरिया से इंजीनियर मजदूर निर्माण कार्य नहीं करेंगे और निर्माण कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। सरकार ने निर्माण कार्य शुरू करने को मंजूरी दे दी है और तमाम टर्म एंड कंडीशंस भी यहां पर अप्लाई कर दिए गए। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रम सिद्धि योजना का आगाज किया, उद्घाटन किया। इस प्रोग्राम के तहत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के सरपंचों और मजदूरों के साथ बातचीत की। सीएम ने कहा कि श्रमिक भाइयों के कल्याण हमारा संकल्प है। अपने मजदूर भाइयों को रोजगार देने के लिए आज से श्रम सिद्धि योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें कुशल, अकुशल, अर्धकुशल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कर उनकी योग्यता के मुताबिक काम दिया जाएगा। श्रम सिद्धि अभियान नाम दिया हमने इसका, श्रम सिद्धि। श्रम सिद्धि जिनको श्रम मजदूरी प्राप्त होगी, काम प्राप्त होगा, ये सबके जॉब कार्ड बनाना है सरपंच साथियों।
ताकि कम से कम मनरेगा की मजदूरी तो मिल जाए। सर्वे का काम घर घर शुरू हो रहा है। जो हमारा अमला है वो सर्वे के काम में लगेगा। पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन मतलब सखियां, और ये घर घर में जाके सर्वे करेंगे। और अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस ने सिंधिया के प्रभाव वाले जिलों की जिला इकाइयों को भंग कर दिया है। जिन इकाइयों को भंग किया गया है उनमें गुना ग्रामीण, गुना शहर, श्योपुर, शिवपुरी, विदिशा और अशोक नगर शामिल हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश के बाद इन इकाइयों को भंग किया गया। साथ ही पीसीसी ने नई कार्यकारिणी के गठन के निर्देश दिए। इन जिलों में सिंधिया समर्थकों का दबदबा था। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सभी इकाइयों को भंग कर दिया है और ये वो इकाइयां हैं जो सिंधिया प्रभाव में आती हैं। खासतौर से गुना ग्रामीण, गुना शहर और अशोकनगर की जिला कांग्रेस इकाइयां तत्काल प्रभाव से भंग कर दी गई हैं। अब नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन होगा। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश के बाद इकाइयों को भंग कर दिया गया है। इधर मध्य प्रदेश में बिजली बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर 3 महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग की। उद्योगों को भी बिजली बिल में राहत देने की मांग की गई। उन्होंने ट्वीट कर फिक्स चार्ज से लेकर न्यूनतम यूनिट चार्ज, लाइन लॉस चार्ज और दूसरे चार्ज में छूट देने की मांग की। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ना तो लोगों को बिजली सही ढंग से मिल रही है, ना उद्योगों को। ऐसे में सरकार क्या कर रही है ये बताना चाहिए। वहीं श्रमिक मजदूरों के पैदल लौटने पर भी सरकार को कांग्रेस ने घेरा। और इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए। कवर्धा में 5, बालोद में 4, राजनांदगांव में 2, गरियाबंद में 3, दुर्ग में 2 और बलौदा बाजार में 4। यानी छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 109 तक पहुंच चुकी है। कुल मरीजों की संख्या 171 हुई और आज अब तक 39 नए मरीज मिल चुके हैं। तो प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 109 हो चुकी है और हालांकि कुछ लोग डिस्चार्ज भी किए गए हैं। कुल मरीजों की जो संख्या है 171 है। बड़ी खबर, आज अब तक 39 नए मरीज छत्तीसगढ़ में मिले। कवर्धा में 5, बालोद में 4, राजनांदगांव में 2, गरियाबंद में 3, दुर्ग में 2 और बलौदा बाजार में 4 मरीज मिले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़े हैं। अवधेश, छत्तीसगढ़ में अब तक की बात करें तो 39 नए मरीज मिले, क्या वजह है मरीजों की संख्या बढ़ रही है? देखिए, अभी देर शाम 20 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और आज दिन में 19 कुल नए मरीज मिले थे, जिन्हें मिला के आज एक दिन में सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में अब तक के जो कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या आने के मामले में अब तक सर्वाधिक एक दिन में 39 मामले सामने आए हैं। हैरान करने वाले आंकड़े हैं कि तमाम जतन और इंतजामों के बाद भी जिस तेज गति से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं बताने के लिए काफी है कि आने वाले समय में स्थिति क्या होगी, इसका अनुमान लगाना अभी मुश्किल होगा। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो शतक पार करके 109 तक पहुंच चुकी है। कुल मरीजों की संख्या 171 हो चुकी है। आज 2 नए जिले इससे प्रभावित हुए तो कहा जा सकता है कि धीरे धीरे कोरोना छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से पैर पसारता जा रहा है। पहले जो दीगर राज्यों की जो स्थिति थी अब वो स्थिति छत्तीसगढ़ की बनते जा रही है। पहले से ये अनुमान लगाया गया था कि जब श्रमिक लौटेंगे छत्तीसगढ़ तब जाके स्थिति कुछ बदलेगी और हुआ भी यही कि जैसे जैसे श्रमिकों के लौटने का क्रम शुरू हुआ वैसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक बाद हाजिर हूं खबर रायपुर से, जहां पर 60 घंटे का टोटल लॉकडाउन शुरू हो चुका है। सोमवार की सुबह 7 बजे तक प्रदेश में टोटल लॉकडाउन रहेगा। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष
सभी बंद रहेंगे। कल सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। सार्वजनिक अवकाश घोषित है। मई में सभी शनिवार और रविवार टोटल लॉकडाउन रहेगा। और छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है। आज 19 नए मरीजों की पुष्टि हुई। एक्टिव मरीजों की जो संख्या है 89 हो चुकी है। कोरबा में आज सभी 12 नए मरीज प्रवासी मजदूर मिले। बिलासपुर में भर्ती जांजगीर के 3 मरीज डिस्चार्ज हुए। अब तक 151 मरीजों में से 62 ने कोरोना को मात दी है। आज कुदुरमाल क्वारंटाइन सेंटर में जो लोगों को क्वारंटाइन किया गया था उसमें से 12 लोग पॉजिटिव मिले हैं और उन लोगों को जो है अभी हम लोग जो है रायपुर और बिलासपुर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। ये मजदूर कहाँ से आए थे मैडम और कब यहाँ पे रखे गए थे? ये अलग अलग स्थानों से आए हैं, कुछ महाराष्ट्र साइड से आए हैं, कुछ यूपी से। इधर कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विस्तार के लिए 14 करोड़ 60 लाख रुपए का आवंटन मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रदेश के सभी 146 विकास खंडों को 10-10 लाख रुपए प्रति विकास खंड की राशि प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बीजेपी पर निशाना साधा। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि श्रमिकों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर बीजेपी के नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले मजदूरों को मजबूर किया और अब बीजेपी उनका अपमान कर रही है। गए हुए छत्तीसगढ़ के मजदूर अब लॉकडाउन के बाद वापस लौट रहे हैं। इनमें से कुछ लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन मजदूरों को अलग किया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है, आने वाले मजदूरों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। लेकिन भाजपा नेताओं द्वारा इसे अव्यवस्था कहना इन मजदूरों का अपमान है। देश में कोरोना को लेकर तरह तरह के सवाल हैं। इसे लेकर न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां हम दर्शकों के मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े मेरठ के जाने माने डॉक्टर वीरोत्तम तोमर, जिन्होंने दर्शकों के कोरोना वायरस से संबंधित सवालों के जवाब दिए और समाधान बताया। मैं सतीश कुमार बर्मन, बारी कोऑपरेटिव से। डॉक्टर साहब से एक सवाल है, क्या कोरोना डिजीज में तांबे के बर्तन पे खाना खाना चाहिए या नहीं? मेरा नाम सुषमा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, क्या कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें स्टील के बर्तन के बजाय तांबे के बर्तन में खाना खाना चाहिए? मैं समीर कुमार राय हैदराबाद से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा यह सवाल है कि क्या तांबे के बर्तन में कोरोना का वायरस मर जाता है? डॉक्टर साहब, अभी कोरोना का खतरा है, तो क्या हमें तांबे के बर्तन में खाना खाना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या तांबे के बर्तन में कोरोना के वायरस मर जाते हैं? मैं सहोदरा सुशील भारद्वाज, खरकेना, छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर साहब, अभी कोरोना का खतरा बढ़ गया है, तो क्या हमें तांबे का बर्तन से खाना खाना चाहिए? नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं जोधपुर से माधवी यादव बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे पूछना है कि आपके धातु के बर्तन में कोरोना कितने समय तक जिंदा रहता है? अभी पिछले कुछ दिनों पहले अमेरिकन जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च की गई। उसमें आया कि कोरोना की जो आयु है वो तांबे के ऊपर वो 2 से 4 घंटे है केवल, और अन्य धातुओं पर, खासतौर से स्टील पर, इसकी आयु करीब 2 से 3 दिन तक है, और प्लास्टिक पर इसकी आयु करीब 4 से 5 दिन तक है। ग्लास और अदर की जो फाइबर्स पर, टेफ्लॉन पर भी इसकी उम्र करीब 3 से 5 दिन तक पाई गई है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि तांबे से इसको मार सकता है, लेकिन यह अवश्य है कि तांबे पर यह कम देर तक जिंदा रहता है। मुश्किल से 2 से 4 घंटे मैक्सिमम ये जिंदा रहता है। खबर असरदार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।